सेन नाई, मैंने शायद पहले कभी सुनाया होगा। भगवान नाई का वेश बनाते, सेन भक्त हुए नाई जाति के थे, हजामत बनाया करते थे। रीवा नरेश जो मध्य प्रदेश का रीवा राज्य है, वहाँ रहते थे। रीवा नरेश की हजामत बनाने रोज जाया करते थे। सवेरे का समय तो एक दिन पहले रीवा नरेश ने कहा कि सेन थोड़ा कल जल्दी आना, कल कुछ और राज्यों के राजा लोग आ रहे हैं, कुछ बैठकर चर्चा होनी है, तो हमको जल्दी तैयार होना है, तो थोड़ा समय से पहले आकर हमको तैयार करा देना, स्नान आदि से निवृत्त करा के हमारी हजामत थोड़ी जल्दी बना दो। लेकिन भगवान तो बड़े परीक्षा लेते, तो पूरी परीक्षा लेते। चलने की तैयारी कर रहे थे, तभी इतने में टोल एक वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, गिरिराज परिक्रमा करने के लिए संतों का टोल जा रहा था, चित्रकूट की ओर जा रहा था, कामदगिरी की परिक्रमा करने के लिए, मंदाकिनी स्नान के लिए। तो देखा सेन ने, अरे आइए महाराज आइए, बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी, जादन संत पाहुने आवत, जिस दिन कोई संत मेहमान बनकर आ जाए समझो भाग्य खुल गए, आइए बड़ी कृपा हुई। संतों ने कहा भैया ठंड ठंड में निकल जाने दो। बोले नहीं महाराज, यही स्नान भजन सवेरे यहाँ करो, बाल भूख करके तब आप जाइए। अब उस समय कोई टोटी टंकी तो थी नहीं, तो कुएं से ही जल खींच खींच के उनको स्नान, और मध्य प्रदेश का पठारी इलाका है, कुएं बहुत गहरे होते हैं, और जब मुफ्त का पानी डालने वाला मिल रहा है तो साधु और मल के नहाने लगे। सभी को स्नान कराया। अब ये जो रीवा नरेश थे, ये बार बार इंतजार कर रहे, और दिन तो समय से आता था, आज जल्दी बुलाया, आज आया नहीं, बार बार पूछते भाई क्या हुआ, क्यों नहीं है? बोले महाराज क्या बताएं, कोई समाचार नहीं आया अभी तक, क्यों नहीं आया है? सबको चिंता हो रही है, क्या आना चाहिए था। रीवा नरेश का टाइम निकला जा रहा है, क्रोध कर रहे हैं, आज ही जल्दी तैयार होना था, मूर्ख ने आज ही देर कर दी, और वो संतों की सेवा में लग गए। फिर पत्नी से कहा कि सूजी का हलवा बना, जल्दी से पोहा बना, ये बना वो बना, संतों की सेवा में लगे। इधर भगवान द्वारकानाथ चिंतित हो गए कि आज से इनकी शामत आ जाएगी, देर से पहुंचेगा और राजा का क्रोध इसको मार डालेगा, तलवार और इसकी गर्दन एक हो जाए। भगवान ने सेन नाई का वेश बनाया, और पेटी लेके, जो सेन की पेटी थी हजामत बनाने वाली, उसे लेके भगवान आ गए। तो सेन थोड़ी देर बोल, हाँ महाराज थोड़ी सी देर हो गई, बैठिए बैठिए। भगवान हजामत बना रहे, हजामत बना रहे। फिर उसके बाद वो मालिश करता था, बड़े लोगों की मालिश करते नाई लोग, तब वो स्नान करते थे। तो तेल का कटोरा भगवान ने हजामत बनाकर राजा के ऐसे सामने रख दिया, और लेके तेल, और पहले तो चंपी की खूब बढ़िया मालिश की। तो भगवान ने, राजा ने कहा सेन मालिश तो तुम रोज करते थे, चंपी तो तुम रोज करते थे, लेकिन आज जो चंपी में स्वाद आ रहा है इतना पहले कभी नहीं आया, क्या जादू कर दिया? नहीं राजा साहब, मैं तो वही हूँ, वैसे ही कर रहा हूँ, ये तो आपकी महानता है। अब ये कहाँ मालूम है कि तेरा बाप कर रहा है, ये कहाँ मालूम है कि तेरा बाप कर रहा है? इसे मालिश की पूरा का पूरा। अच्छा होता क्या था कि जब राजा की निगाह कटोरा के तेल में चली जाती थी, तो भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर की छवि दिखाई देती थी, और भगवान जब पीछे ऐसे मुड़ के देखते तो सेन नाई दिखाई देते थे। राजा बड़ा परेशान हो, कटोरे में भगवान की छवि दिखाई दे रही है, सामने निगाह जाती है, और पीछे सेन है। बड़े तंग हुए महाराज, स्नान आदि करके भगवान तो चले गए, अंतर ध्यान हो गए। साधुओं को विदा करके सेन को याद आया, रे बाप रे, ये क्या हो गया, आज तो जल्दी जाना था और देर हो गई, आज तो मृत्यु ही दंड है। डरते डरते भागा भागा पेटी लेकर दौड़े आ रहा। तो जो गेट कीपर थे, जो महल के मुख्य द्वार पर जो संतरी खड़े होते, उनका सेन सेन क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे हड़बड़ाई क्यों जा रहे हो, कुछ भूल गए क्या? अरे बोले भैया आज देर हो गई, अपराध हो। अरे अभी तो तुम गए थे यहाँ से निकल कर सेवा करके। अरे यार मजाक मत करो, मजाक मत करो, हंसी मत। अंदर गए तो महाराज तैयार बैठे थे। सेन कैसे? अरे महाराज क्षमा कर दीजिए, आज क्या बताऊं, चलने को तैयार हुआ,
साधु आ गए उनकी सेवा में, भूल गया महाराज आज ही आपने जल्दी बुलाया था, आज ही देर हो गई महाराज, क्षमा कर दी। अरे क्या बात करते हो, तुम ही तो अभी मुझे स्नान करा के गए हो, मालिश करके गए हो, हजामत बना, और इतना स्वाद, इतनी राहत, इतना आनंद तो मुझे कभी नहीं आया। मेरे शरीर के कण कण के दर्द को, थकान को तूने दूर कर। नहीं महाराज साहब ऐसा मत बोलिए, माफ कर दीजिए। अरे भाई कैसी बात करते हो तुम, अभी तो तुम गए हो करके, ये क्या बोलते हो? नहीं महाराज मैं नहीं था। तो भगवान ने दूर से इशारा कर दिया, अपनी एक झांकी दे दी, सेन चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं आया था। और जैसे सेन ने भगवान का वो छवि देखी, एकदम चरणों में गिर पड़े राजा के, और वो जो हजामत बनाने वाली पेटी थी चरणों में रख दी। राजन बड़े भाग्यशाली, जीवन हमारा निकल गया गुणगान करते करते, भजन करते, दर्शन भगवान के आपको हो गए। ये मैं नहीं आया था, भगवान द्वारका नाथ मेरा वेश बनाकर आपकी सेवा करने के लिए आए। राजा सिंहासन से उतरता है और नाई को दंडवत प्रणाम करता है। सेन अब तुम हमारी हजामत कभी नहीं बनाओगे, तुम्हारी हमने इतनी 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 राजकोष से व्यवस्था कर दी, अब तुमको आना नहीं, हाँ कभी कभी दर्शन देने आया करो। और पेटी ये लाओ। पेटी महाराज ने सिर पर रखी और सिंहासन पर रख दी। जब तक महाराज जीवित रहे राज्य उस पेटी ने चलाया। महाराज नीचे बैठा करते थे राजसभा में, और वो सेन नाई की जो हजामत बनाने की पेटी थी, वो पेटी नहीं रही, वो तो भगवान का साक्षात स्वरूप हो गया। भगवान ने अपने कर कमलों में ले लिया। बहुत वर्षों तक उस पेटी की राज परिवार पूजा करता रहा। कालांतर में सत्ताएं बदलती गई, समाज बदलते गए, स्थितियां बदलती गई। तो आज वही कह रहे, पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। हाँकूं बैल बनूं गढ़वारो, बिन तन निखारत वार। अलख की लखता बनी, मैं तो हूँ भक्त। सूर ने गाया है छोटा पद, 2 लाइन का, एक बार गा लीजिए। कोई घन श्याम सा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घन श्याम सा नहीं दे। सब गाइए। कोई घन श्याम सा नहीं देखा। योगियों के ध्यान में जो आता नहीं, योगियों के ध्यान में जो आता नहीं, संग भर को
सारथी दुशासन में पसीना छोड़ गया, नग्न नहीं कर पाया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की। मैं था छुपा देखा कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। मैं भी आया हूँ आपके दर पे, मैं भी आया हूँ आपके दर पे। जब कोई आसरा नहीं देखा, जब कोई आसरा नहीं देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा। जय जय। कोई घनश्याम सा इसलिए गाइए देखा। हरे रामा 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे पीछे तक सब गाइए हरि राम हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। भगवान भगवान है। छोटे से छोटा काम करने में, भक्ति की सेवा करने में उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। एक बार सुनैना जी ने जनक जी महाराज से पूछा, महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, जासु ज्ञान रवि भवन शिनाशा, परमहंस अवस्था का जीवन जीने वाले सुखदेव महाराज भी आपसे अपने शंकाओं का समाधान करने आते हैं। प्रयाग से चलकर पैदल भरद्वाज ऋषि महीनों पहले से समय मांगते हैं कि हमको कुछ शास्त्रों की चर्चा करनी है, कुछ शंकाओं का समाधान कराना है हमको आपसे। तो ऐसे आप बड़े बड़े संतों की शंकाओं का समाधान करते हैं। मेरी एक शंका है। क्या है देवी? बोले मैं राम के बारे में जानती हूँ कि ब्रह्म के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। मैं लक्ष्मण जी के बारे में भी जानती हूँ कि ये शेषनाग के अवतार हैं। मैं शत्रुघ्न जी के बारे में भी जानती हूँ कि ये चक्र सुदर्शन के अवतार हैं। ये भरत जी कौन है? ये किस लोक से आए हैं? आप तो बहुत ज्ञानी हैं, इनके बारे में मुझे बताइए। तो जनक जी ने कहा, रानी मैं राम के बारे में बता सकता हूँ, लक्ष्मण जी के बारे में बता सकता हूँ, मैं शत्रुघ्न के बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन भरत के बारे में मैं तो क्या, दुनिया में केवल एक व्यक्ति जानता है, उनके अलावा भरत जी के बारे में कोई जानता ही नहीं है। कौन जानते हैं? भरत
भरत की महिमा इतनी गूढ़ गंभीर है। भरत महामहिमा सुन रानी, केवल एक राम जानते हैं, जाने राम, लेकिन वर्णन बखान वो भी नहीं कर पाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो सुनैना जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या महिमा है कि भगवान मेरे पतिदेव तो इतने बड़े ज्ञानी हैं। जास ज्ञान रवि भव निशिनाशा, वचन किरण मूल कमल विकासा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की शंकाओं का समाधान चुटकी में कर देते, और कह रहे राम भी बोल नहीं पाएंगे, ऐसी क्या बात है। तो जब जनकपुर का पूरा समाज चित्रकूट आया, भरत जी जब पहुंचे तो उसके 2 दिन बाद जनक जी का परिवार आ गया। एक रात सुनैना जी शिष्टाचार के नाते कौशल्या जी के शिविर में कौशल्या माँ से मिलने गए। तो आओ भगत हुई, कुशल क्षेम की बातें हुई, कैसा है परिवार, कैसे सब, तबीयत वगैरह कैसी है, बहुत सी बातें हुई। तो सुनैना जी को याद थी जनक जी की बात कि कोई राम के अतिरिक्त कोई जानता नहीं है। तो सुनैना जी ने कौशल्या जी से पूछा कि माँ, आपने तो राम जी को गोद में खिलाया है, आपने तो अपने हृदय का अमृत उनको दूध के रूप में पिलाया है, और बच्चे के स्वभाव और गुण दोष के बारे में माँ से ज़्यादा कोई जानता नहीं है, क्योंकि माँ तो हर समय उसे गोद में लेती है। तो आप कुछ राम के बारे में बताइए। मैं तो राम, ये भरत जी के बारे में बताइए, मैं भरत जी के बारे में जानना चाहती हूँ। तो कौशल्या जी ने कहा कि महारानी जी, ज़्यादा तो मुझे भी मालूम नहीं है, भरत इतना गूढ़ गंभीर है कि ज़्यादा तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी रात्रि को जब मैं महाराज की चरण सेवा करती थी, देखिए महारानी भी अपने पति की चरण सेवा करती थी। आज की कोई बात मैं बोलूँगा नहीं। तो चरण दबाते दबाते महाराज लेटे लेटे कुछ कथाएं सुनाया करते थे। तो उन्होंने कई बार मुझे सतर्क किया था, कौशल्या महारानी जी, राम को अपना बेटा मान लेना, लक्ष्मण को अपना बेटा मान लेना, शत्रुघ्न को अपना बेटा मान लेना, लेकिन कभी भरत को अपना बेटा कहने की हिम्मत मत कर देना। भरत हमारा बेटा नहीं है। तो मैंने पूछा भरत बेटा नहीं है तो कौन है? दशरथ जी ने कहा भरत हमारे कुल का दीपक है, जिसके प्रकाश में रघुवंश दिखाई देता है। जाने सदा भरत कुल दीपा, जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेहु महीपा, बार बार मोहि कहेहु। फिर गाओ महीपा, जाने सदा भरत कुल दीपा, जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेहु महीपा, बार बार मोहि कहेहु महीपा। एक बार नहीं, उन्होंने कितनी बार मुझे चेतावनी दी थी, समझाया था, रानी राम को बेटा कहने की हिम्मत कर लेना, लक्ष्मण को बेटा कहने की हिम्मत कर लेना, शत्रुघ्न को भी बेटा बोल देना, लेकिन भरत को बेटा कहने की गलती मत करना। ये हमारे कुल का दीपक है, जिसके प्रकाश में हमारा रघुवंश दिखाई देता है। जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार वो कहे। एक बार जब लक्ष्मण जी ने कुछ हल्के शब्द बोले थे भरत जी के बारे में कि कैकेयी का लड़का है, विषबेल अमृत फल नहीं दे सकती, माँ भी जहरीली है, जहरीले गर्भ से आया है, स्वयं भी जहरीला है,
तो भगवान ने दोनों हाथों से लक्ष्मण जी का मुंह बंद कर दिया। लखन बोलना नहीं, बोलना नहीं, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तुझे मालूम है मेरा तेरा जन्म तो बार बार होता है, बार बार हुआ है, बार बार होगा। संभवामी युगे युगे, हम और तुम तो हर युग में आते हैं, लेकिन मेरा भैया भरत तो चारों युगों में केवल एक बार त्रेता में ही आता है, वो कभी आता ही नहीं है, वो तो कृपा करने आया करता है। जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे। रोते चीखते जा रहे थे, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। पद नहीं, शीश पर कोई गमछा नहीं, चरणों में कोई खड़ाऊ नहीं, नहीं पद चान शीश नहीं छाया, नहीं पद चान शीश नहीं छाया। प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, नेम प्रेम धर्म। जैसे ही चित्रकूट की सीमा आ गई, भरत जी ने साष्टांग दंडवत करना शुरू कर दिया। अब मैं दंडवत से पूरा शरीर छिल गया, कोहनी सब, नाक, ठोड़ी, माथा, भौं सब छिल गई, लेकिन कोई देह का भान नहीं है। प्रभु के स्मरण में रोते रोते जा रहे। कोल भील दौड़कर पहुंचे, महाराज प्रभु प्रभु, कोई भरत नाम के बड़े राजा आ रहे हैं अयोध्या से, बड़ी भारी सेना लेकर आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने सुना भरत आ रहा है, भगवान घबरा गए, भगवान घबरा गए। क्यों आ रहा है? कारण कवन भरत बन जाए, किस क्यों आ रहा है? इसलिए नहीं कि युद्ध करने आ रहा है सेना लेकर। भगवान समझ गए राज तिलक की सामग्री लेकर आ रहा होगा, इसलिए सेना को भी लाना पड़ता है। क्योंकि जिसको तिलक किया जाता है, जिसको गद्दी समर्पित की जाती है, उसको उसी समय गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। सेना के टुकड़ी के द्वारा उसको सम्मान दिया जाता है। भरत ने अगर आकर खड़े होकर कह दिया, प्रभु आप अयोध्या चलिए, मैं भरत की बात कभी टाल नहीं पाऊंगा। आज तक उसने मुझे अपने मन की कोई बात बोली ही नहीं है, पहली बार अगर मेरा भरत बोलेगा, हे विधाता मेरे धर्म की संकल्प की रक्षा करना। तो भगवान को जब चिंतातुर देखा तो लक्ष्मण जी को लगा कि भरत जो है गड़बड़ करने आ रहा है। भगवान घबरा गए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैंने सुमित्रा माँ का दूध पिया है, एक नहीं 1000 भरत आ जाएं, मार मार कर पृथ्वी पर बिछा दूंगा। अब कल्पना करो, जिन भरत जी का नाम सुनते ही प्रभु रो पड़ते हो, उनके भरत को कोई मारने की बात बोले, कैसे प्रभु ने सहन किया होगा। लेकिन भगवान जानते, लखन भी दुलारा है, परिवार छोड़कर दिन रात मेरी सेवा में लगा है। एकदम भगवान ने मुंह पकड़कर धीरे से, जैसे दुलार से माँ बच्चे का, ऐसे दोनों मुंह पकड़कर पुचकारती है, लखन ये बात मत बोलो, ये बात मत बोलो, तुमको अपराध लगेगा। मैं कभी प्रियजन की सौगंध नहीं खानी चाहिए, आज तक मैंने तेरी कसम नहीं खाई है, लेकिन भरत के कारण आज मुझे तेरी कसम खानी पड़ी। लखन तुम्हारे शपथ भी तो आना, लखन तुम्हारे शपथ भी तो आना। सूचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सूचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत हंस रघुवंश तड़ागा, भरत हंस रविवंश तड़ागा। जन्म की गुण दोष विभागा, जन्म की गुण दोष विभागा। आजी भरत रविवंश तड़ागा। मेरा तेरा जन्म तो बार बार होता है लखन, भैया भरत तो चारों युगों में केवल एक बार आता है, आगे बोलना नहीं। भरत तो रघुवंश के सरोवर का हंस है, जो अपने विवेक से नीर चीर अलग करता है। इतने में तो पछाड़ खाते खाते
भगवान दौड़ पड़े भरत को देखते, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। भगवान अधीर होकर दौड़े, पटका गिर गया, तरकश गिर गया, धनुष गिरे, बाण गिर गए। एक साधु के सामने तो निशस्त्र ही जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। बरबस लिए उठाए और लाए, कृपा निधान भरत जी धरती पे पड़े। भगवान ने जबरदस्ती उठा लिया, हृदय से लगा लिया, सिर पर हाथ फेरा। भरत क्या कर डाला तूने? इधर लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, माँ जानकी जी के चरणों में शीश रखकर भरत बहुत रोए, बहुत रोए, जैसे माँ दुलार करती है। माँ ने अपनी साड़ी के पल्ले से भरत जी का पसीना पोंछा, आसन पर बिठाया है। इतने में दूसरा समाचार आ गया, पूरे परिवार समाज सहित महाराज जनक जी का भी शुभागमन हो रहा है। भगवान घबरा गए, हे भगवान क्या करें? गुरुदेव वशिष्ठ गुरु माताएं सब आज चित्रकूट में आ गए। कोल भीलों को लगा के प्रभु के परिवारी जन आए हैं। कंद मूल पल भर भर धोना, चले रंक जन लूटन सोना। सब टोकरी भर भर कर कंद मूल फल ऐसे ला रहे जैसे भिखारियों को ये पता लग जाए उस चौराहे पर माल लुटाया जा रहा है, जैसे वे दौड़ दौड़ कर आते हैं। हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो लैन बासन बसन चुराई, पाप करत वासर जाही। हम तो पेट भर के कभी भोजन नहीं मिला, पूरे शरीर पर हम कभी कपड़े नहीं पहन पाए। जब से राम का शुभागमन चित्रकूट में हुआ है तब से हमारे भी दिन उजाले जैसे हो गए। हमारे इस प्रसाद को आप स्वीकार करें, और तो हमारे पास कुछ है नहीं। नागर कितने गदगद हो गए, कितने प्रेम भाव में डूबे हुए हैं। ये बैठकें होती हैं। भरत जी ने कह दिया, कानन करो जन्म भरे बासु। जनक जी ने जब अपनी बिटिया को देखा, किसी भी पिता को सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब वो ये अपने कानों से सुनता है किसी के द्वारा कि आपकी बेटी ससुराल में बहुत दुख पा रही है, बहुत कष्ट पा रही है, ससुराल के लोग बहुत पीड़ा दे रहे हैं, बहुत रुला रहे हैं। बाप बहुत रोता है बेटी की पीड़ा। बेटे की मृत्यु पर पिता नहीं रोता, लेकिन बेटी की विदाई पर बाप रोया करता है। बहुत लाडली होती है बेटी, जो कि सारे परिवार का पालन पिता करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया करती है हमेशा। बाप अपने मन की बात पत्नी को नहीं कहेगा, बेटे को नहीं कहेगा, किसी को नहीं, बेटी को बताता है, बेटी को बता। और पिता के सुस्त चेहरे को बिटिया देखती है, माँ से जाकर चौके में बोलती है, माँ माँ बाबूजी ने आज चाय भी नहीं पी है, बात नहीं करे माँ, बहुत सुस्त बैठे थे, पूछो तो सही क्या है। चूंकि ये जो माए का शब्द है, माए का शब्द ये माँ के कारण नहीं है, माए का शब्द पिताजी के कारण है। जब तक बेटी का पिता जीवित रहता है तब तक बेटी सीना तान कर अधिकार पूर्वक मायके में जा सकती है, आ सकती है। पिता की मृत्यु के बाद माँ भैया और भाभी के अधीन हो जाती है, फिर मायका भैया भाभी की निगाहों से मिलता है, अधिकार से नहीं मिलता। भैया भाभी चाहेंगे तभी मायके में आप आ जा सकते हैं। तो पिता पिता हुआ करता है। बिटिया को छाती से लगाकर क्या सुंदर बोले जनक जी, पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सूजस धवल जग कह सबको, सूजस धवल जग कह सबको, जीते सुर सर कीरति सर तोरी, जीती सुर सर कीरति सर तोरी, गवन कीन
दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। पुत्री पवित्र किए कुल दो। अरे गंगा जी के तो कुछ ही घाट हैं जिनकी पूजा होती है, तेरे चरित्र की गंगा ने तो सारी त्रिलोकी को पावन कर दिया। बिटिया को तपस्वी वेश में देखा, बाप का हृदय भर गया। मेरी बिटिया ने मेरे कुल धर्म की रक्षा कर ली, मेरी इज्जत ऊंची कर दी, मेरी नाक ऊंची कर दी। रोज बैठक होती है, रोज बैठक होती है। भरत जी ने कहा है, कानन करो जन्म भरे वासु, मैं पूरे जीवन भर वन में निवास करूंगा, प्रभु आपको अयोध्या जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, भैया भरत भावुक मत हो, बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, 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 तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। भैया विपत्ति का समय है, ऐसा करो दोनों भैया मिलकर इस विपत्ति को बांट लेते। बांटिए विपत्ति सवय मोहि भाई। त्रेता के भाई विपत्ति आपस में बांटा करते थे और कलयुग के भाई संपत्ति आपस में बांटा करते हैं। त्रेता के भाई इस बात पर झगड़ते थे कि वन में मैं रहूंगा, कानन करो जन्म भरे वासु, प्रभु आपको अयोध्या में रहना है। आज का भाई कहता है कि बाबूजी तो बूढ़े हो चुके थे, सारा कारोबार तो मैंने खड़ा किया है, तू तो पढ़ने गया था विदेश, बराबर का हिस्सा कैसे लेगा, नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। तो यही अंतर है राम राज्य और कलयुग के राज्य। राम राज्य के भाई आपस में विपत्ति बांटते थे और कलयुग के भाई आपस में संपत्ति बांटते हैं। संपत्ति भी घर के आंगन में ड्राइंग रूम में बैठकर बांट ले तो भी बुरा नहीं है, कोर्ट में जाकर बांटते। बूढ़े बाप को कोर्ट में खड़ा करते हैं और राम कथा भी सुनते हैं, रामायण का पाठ भी करते हैं, राम का दर्शन करने अयोध्या तक भी जाते हैं, गंगा भी नहाते हैं और बंटवारे का केस कोर्ट में जाकर भैया से लड़ते हैं। अरे भाई बूढ़े माता पिता को क्यों सताते हो? संपत्ति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। राम से सीखो, बांटे विपत्ति सवय मोहि भाई। मैं जानता हूं तो भरत जी का प्रभु नहीं नहीं मोहि समान को पाप निवासु, मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगे सिय राम बनवासु, जेहि लगे सिय राम बनवासु, मोहि राज हठ गई हूँ जब ही, मोहि राज हठ गई हूँ जब ही, रसा रसातन जाई तब ही, रसा रसातन जाई। मेरे जैसा कोई पापी नहीं होगा प्रभु। मेरा नाम आया, अयोध्या में अनर्थ हो गया। मेरे प्रभु अयोध्या छोड़कर वन को निकल गए, मेरे पिताजी की मौत हो गई, मेरी माता भी विधवा हो गई, मेरा नगर अनाथ हो गया। प्रभु मेरे जैसे पापी को अगर आप गद्दी पर बिठाने की कोशिश करेंगे, धरती सोचेगी, रसा रसातल जाए तवई। धरती पाप सहन कर लेती है इस अपेक्षा से, इस इंतजारी में, इस आशा के साथ कभी न कभी कोई साधु राजा प्रकट होगा, हमारी रक्षा कर लेगा। और जब धरती को लगेगा कि भरत जैसा साधु ही अगर ये अपराध के राज्य को स्वीकार कर रहा है जो कुटिलता से केकई लेना चाहती थी, तो रसातल में धरती समा जाएगी। रसा रसातल जाए इधर, मेरे जैसा कोई पापी। भगवान खड़े हो गए और भगवान का, भरत खबरदार अब एक शब्द आगे मत बोलना, मैं बोल रहा हूं। तीन काल त्रिभुवन मति मोह, सब गाइए।
भगवान बोल रहे हैं थे भुवन मत पूरे, पुण्य से लोक तात तर तूरे, पुण्य से लोक तात तर तूरे, और आनंद तुम पर कुटिलाई, पूर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई, जाई लोक परलोक नसाई। मैं घोषणा कर रहा हूं पूरी सभा में, भरत आज 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, तीनों कालों में, तीनों भुवनों में जितने भी पुण्यात्मा हुए हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, वो सब तुमसे छोटे होंगे। पुण्य श्लोक तात तर तोरे, तुमसे नीचे होंगे। और तुम्हारे प्रति किसी के मन में जरा सा भी कुटिल भाव आ गया, उसका इहलोक भी नष्ट हो जाएगा और परलोक भी नष्ट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा घबरा गया गुह। गुह घबरा गया, बोला मेरा तो लोक भी गया और परलोक भी गया। और लक्ष्मण जी घबरा गए कि मेरा तो इहलोक भी गया और पर। गुह ने भी यही बात बोली थी कि कहीं का लड़का है विश्वेल अमृत, और लक्ष्मण जी ने भी कहा था कि मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, केकई के गर्भ से आया है, कुटिल है। दोनों के जब चेहरे उतरे तो भगवान ने कनखियों से देखा कि लखन को भी पसीना आ रहा है, घबराहट पर गोह को भी आ रहा है। तो भरत जी ने फिर पूछ लिया, भगवान एक बात बताइए, मान लीजिए किसी के मन में मेरे प्रति कुटिल भाव आ भी जाए तो उसका कोई उपचार भी है कि नहीं है, या उसे भोगना ही पड़ेगा? भगवान ने कहा है, उपचार है। क्या उपचार है? दोनों के लिए भरत जी साधु है ना, हृदय पिघल गया, दोनों को उपचार देना चाहते। जिसने भगवान की सेवा की थी वो गोह का भी सत्यानाश होगा, और जो लखन पूरा जीवन लगाए भगवान की सेवा में, इसका भी सत्यानाश होगा, और मेरे कारण। तो जब भरत जी ने कहा कि इसका उपचार बताइए, तो भगवान खड़े होकर उपचार बताते, मिटी हई पाप प्रपंच सब, और अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, भैया सुमिरत नाम तुम्हार। जिसके मन में तेरे प्रति कुटिल भाव आ गया, उसको मेरे नाम का जप कल्याण नहीं करेगा, उसे तेरे नाम का जप करना पड़ेगा। जो भरत भरत का जप करेगा वो पाप से मुक्त हो जाएगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूं। तो भरत जी ने कहा ठीक है प्रभु, अब मुझे कोई सहारा तो दीजिए, 14 वर्ष में कैसे जीवित रहो, कुछ अवलंब तो दीजिए। तुरंत भगवान ने अपनी पादुका दे, प्रभु करी कृपा पाव